चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान में आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और हम आइन को पामाल होने नहीं देंगे। रात को 12 बजे अदालतें लगाई जाती हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का भी यही कौल है और फिर वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ इलीट है, रूल ऑफ लॉ नहीं है और रात को 12 बजे अदालतें लगाई जाती हैं और उस दिन आइन को बचाया जाता है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में हर आने वाले दिन के साथ आइन पामाल हो रहा है। पाकिस्तान के दस्तूर की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एक बंदे के ऊपर 15-15 एफआईआर्स काटी जा रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि एक गुनाह के ऊपर जो है एक से ज़्यादा एफआईआर नहीं काटी जा सकती। लेकिन फिर भी जो हमारी अदालतें हैं वो खामोश बैठी हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर, उसके ऊपर कातलाना हमला होता है और वो अपने 3 नाम जो वो एफआईआर में दर्ज करवाने चाहते हैं, एफआईआर ही नहीं हो पाती है। अरशद शरीफ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखते हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर सदर साहब को ख़त लिखते हैं, सबको वो ख़त लिख लिख के बताते हैं कि जी मेरी जान को ख़तरा है, मुझे थ्रेट्स दी जा रही हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं और उनका कत्ल कर दिया जाता है कीनिया में। फिर भी पाकिस्तान में ना तो अभी तक जुडिशल कमीशन बना है। उनकी वालदा को जो उनकी रिपोर्ट थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके लिए भी अदालतों से रिजू करना पड़ता है और फिर हमारे अदालती जो सरबराह है, हमारे जो चीफ जस्टिस हज़रात हैं, हमारे जजेस हैं, वो कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान में आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 28 नवंबर है। इस वीडियो में हम पाकिस्तान की अदालती निज़ाम के बारे में कुछ बात करेंगे और कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल रखेंगे। आज़म सवाती साहब को दोबारा अरेस्ट कर लिया गया है। उनके जो वकील हैं बाबर अवान साहब, उन्होंने ट्वीट किया है और बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन से शहरों में उनके ऊपर कितनी कितनी एफआईआर्स हो चुकी हैं और अब उनके साथ किस तरह का रवैया बढ़ता जा रहा है अदालतों में। उसी को लेकर इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया और उन्होंने जो है हमारे जजेस हज़रात से कुछ दरख्वास्त की है। वो दरख्वास्त क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर आज एक इमरान खान साहब ने अहम इजलास बुलाया है और इस्तीफ़ों का मामला जो है वो ज़ेरे गौर आया है। इसके साथ साथ आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो लाहौर आकर वो बैठ गए हैं, उन्होंने डेरे लगा लिए हैं और पंजाब की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद जो है लाने के प्लान बना रहे हैं। क्या ये अदम एतमाद कामयाब हो सकेगी? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आधे से ज़्यादा जो अरकान है सूबाई और नेशनल असम्बली के, वो हमारे साथ राब्ते में और वो कह रहे हैं कि जी हमारे इस्तीफ़े कबूल ना करना है। इसमें कितनी हकीकत है? पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी क्या सूरत हाल है? और पाकिस्तान की तरफ से एक वफ्द जो है वो मॉस्को जा रहा है रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए। अब इतनी देर बाद क्यों याद आ रहा है, जबकि इमरान खान जब रूस का दौरा करके आए थे तो इन्हीं 14 पार्टियों ने इमरान खान साहब के ऊपर सख्त तनकीद की थी और कहा था कि जो रूस से तेल हम कैसे ले सकते हैं और कोई रूस से तेल नहीं लेना था। सिर्फ इमरान खान जो है एक सियासी खबरें चला रहे थे, इसमें कोई हकीकत नहीं। तो अब रूस से खुद तेल लेने जो है वक्त पहुँच चुका है। तो ये सारी अपडेट्स आज आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। ये आज फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का इजलास आज तलब कर लिया गया। इस इजलास में पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील करने, सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने की तारीख पर गौर किया जाएगा और बुध और जुमेरात तक जो है ये फैसला हो जाएगा। 64% नशिस्तें खाली हो जाएंगी। आम इंतखाबात की राह जो है वो हमवार हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि इस टाइम सिर्फ राणा सनाउल्लाह साहब को और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का तर्जमान बना हुआ है, वो क्या कहते हैं? उन्होंने भी सुबह सुबह उनके जो तर्जमान है उन्होंने कहा कि जी पीटीआई इमरान खान की जानिब से सुबह असम्बलियों की तहलील के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है, जिसमें वो कहते हैं कि जी सुबह असम्बलियाँ तहलील होने पर कौमी नहीं बल्कि मुतलका सुबह असम्बलियों का इलेक्शन करवा दिया जाएगा। यानी कि अगर इमरान खान साहब पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तहलील करते हैं तो तर्जमान इलेक्शन कमीशन ये कह रहे हैं कि जी पंजाब और केपी के में इलेक्शन करवा दिया जाएगा और जो वफाक की हुकूमत है वो ऐसे ही चलती रहेगी। यानी कि अरबों रुपए जो है वो आवाम का टैक्सों का जो पैसा है वो दोबारा लगाया जाएगा, लेकिन वफाक की हुकूमत नहीं जाने दी जाएगी। ये वही इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब और जितने कसीदे पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने इनकी शान में पढ़े हैं और इनका जो पिछला खास तौर पे 7 माह का जो पीरियड था, जिस तरह इन्होंने डिक्टेशन ली है नून लीग से और इन 14 जमातों से, अब उसी का जो है दोबारा ये बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जी हम उन्हीं 2 सूबाई असम्बलियों में दोबारा इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन जनरल इलेक्शन की तरफ हम नहीं जाएंगे।
ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी पंजाब और केपीके के आधे से ज़ायदा जो अरकान हैं वो हमारे साथ राब्ते में हैं, और वो कह रहे हैं कि जी अगर हम इस्तीफ़े पेश भी करते हैं तो आप लोगों ने मंजूर नहीं करने हैं। फिर उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने सियासत में कभी लंबा चौड़ा रिस्क नहीं लिया, वो हमेशा भारी पलड़े की तरफ होते हैं। परवेज़ इलाही साहब का कल भी हमने आपके सामने ट्वीट रखा, और जिस तरह की सियासत इस टाइम चल रही है और इमरान खान साहब की पार्टी की जो अरकान हैं वो क्या ये कहेंगे कि जी ख्वाजा आसिफ साहब हमारे आप इस्तीफ़े कबूल नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि इन 14 पार्टियों का जो हाल हुआ है और जिन 25 से 30 लोटों ने इमरान खान साहब को छोड़ा था उनकी जो सियासत दफन हुई है, क्या वो दोबारा ऐसा रिस्क लेना चाहेंगे जो इमरान खान साहब की पार्टी में हैं और जो ऑलरेडी हुकूमत में हैं पंजाब और केपी की हुकूमत में। अगर इमरान खान साहब उन्हें कहेंगे कि जी आप इस्तीफ़े दे दें तो पिछले 3 या 4 माह के लिए वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि वो अपना सियासी कैरियर ही ख़त्म कर लेंगे। तो ये सिर्फ अपनी जो है ख्वाहिशात बता रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब और नून लीग के जितने भी अरकान हैं, सीनियर वज़रा हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी के सीनियर वज़रा हैं। शर्जील मेमन साहब कल कहते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इतना अहम खाना फैसला जो है वो कभी नहीं करेंगे। तो ये अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमें चलने दो, तुम्हारी मेहरबानी है, असम्बलियाँ ना तोड़ो। हालांकि जब इमरान खान साहब ने नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े दिए थे तो इन सब ने ये कहना शुरू कर दिया था, बाकायदा राणा सनाउल्लाह साहब के और इन सब के बयान जो हैं वो रिकॉर्ड के ऊपर पड़े हुए। इन्होंने कहा था कि जी इमरान खान अगर इलेक्शन चाहते हैं तो पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ें, हम इलेक्शन करवा देते हैं। अब जब ये बात चल रही है कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं तो अब जो है मिन्नत तल्ले प्रोग्राम शुरू हुआ है और अपनी ख्वाहिशात का इजहार करें कि जी नहीं जी ऐसा नहीं होगा, और अदम एतमाद की जो है तैयारियां की जा रही हैं। तो अदम एतमाद कहाँ कामयाब होगी। आजम सवाती साहब के खिलाफ जी 5 FIR KPK में, कराची में 3 FIR, 2 जैकबाबाद में, 2 बलूचिस्तान में, सखर, कंबरकोट, लाड़काना, नवाबशाह में तकरीबन मिला के 15 से 16 FIR हैं जो दर्ज कर दी गई हैं। और ये बाबर अवान साहब बता रहे हैं कि जी इतनी FIR दर्ज की जा चुकी हैं। इमरान खान साहब अब इसी उस रवैये के ऊपर कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 14 शर्फ इंसानी को काबिल हुर्मत करार देता है। चुनाचा सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज से मेरा सवाल है कि आया दस्तूर के इस आर्टिकल का इतलाक़ महज रियासत के ताकतवर हुकाम तक ही महदूद है, क्योंकि बाकी सब के लिए तो शर्फ इंसानी जैसे बुनियादी हक़ को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। ये इमरान खान साहब आज ट्वीट करें। इसी तरह हमने आपके सामने पहले भी रखा कि एक इल्ज़ाम के ऊपर एक से ज़्यादा FIR दर्ज नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऑलरेडी मौजूद है। फिर ये किस कानून के तहत जो FIR दर्ज की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है तमाशाई बनकर बैठी हुई है। और इसी तरह की अपील जो है असद उमर साहब ने भी अपने ट्वीट में किया और वो कह रहे हैं कि जी ये किस कानून के तहत जो है आज़म सवाती के ऊपर इतनी ज़्यादा FIR जो है वो दर्ज की जा रही हैं। अब रूस से जो तेल की ख़रीदारी है जी उसके लिए जो पाकिस्तान के पेट्रोलियम के वज़ीर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के, वो अपने वफ़द के साथ जो है वो रूस रवाना हो गए और सस्ते तेल की ख़रीदारी के लिए जो है उनसे हतमी मुशावरत और हतमी जो है उनके साथ पेपर वर्क किया जाएगा। और रूस से तेल ख़रीदने का प्लान जो है अब फाइनल हो चुका है। और मैशियत जो है, जैसे कि कल मुफ्ता इस्माइल साहब के बारे में हमने आपके सामने रखा कि वो कह चुके हैं कि जी हुकूमत अगर तो पाकिस्तान के मुफाद में फ़ैसले करेगी तो ही जो है पाकिस्तान इस गर्दाब से निकलेगा, वरना पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। हुकूमत सिर्फ अपने सियासी मकासद को देख कर जो है फ़ैसले कर रही है, इस तरह पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से नहीं बचा सकेंगे। दिसंबर की जो पेमेंट्स हैं, जो हमने कर्जे की किस्तें देनी है, वो देने के बावजूद भी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। ये मुफ्ता इस्माइल साहब जो कि साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना हैं पाकिस्तान के और नून लीग के बड़े सीनियर ओहदेदार हैं, तो उन्होंने ही जो है नून लीग के लंका ढा दिया। और हमारे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब अभी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि जी पाकिस्तान के सिर्फ 10% चांसेस हैं डिफ़ॉल्ट होने के और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इंतहाई गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल किया है, वो हम क्लिप आपके सामने चला नहीं सकते। उन्होंने पाकिस्तान की माओ बहनों के बारे में जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है, सिर्फ हम उसके लिए गलीज़ ही इस लफ्ज़ जो है वो आपके सामने रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए इंतहाई काबिल मुज़म्मत बयानात जो हैं वो दिए एक जलसे से ख़िताब करते हुए। तो ये जी इस टाइम की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। हुकूमत का जाना तय हो चुका है, ये सिर्फ इमरान खान साहब के हाथ में है। कल एक बड़ी अहम जो है वो तकरीब होने जा रही है जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो जो नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको छड़ी अनायत करेंगे और उसके बाद काफ़ी सूरत हाल जो है वो तब्दील हो जाएगी। और आगे जो आने वाले 8 से 10 दिन हैं इसमें बहुत अहम फैसले जो हैं वो होने जा रहे हैं और निगरान सेटअप के ऊपर भी बैकडोर जो है वो राब्ते शुरू हो गए हैं, बातचीत चल रही है। ये सिर्फ जो है मीडिया के ऊपर जो है कुछ सियासी खेल जो है वो खेले जा रहे हैं, इसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं है। पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।